हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसका कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास टॉपिक है नेचर ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि प्रकृति मानव इंटरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने मानवीय विकास के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। उन्होंने प्रजातियों में अनुकूल उत्तरजीविता को भी परिभाषित किया, जिसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। मानवीय इतिहास को जानने के लिए हमें मानव जीवन के इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक अध्ययन करना पड़ेगा। प्रकृति के अन्य जीवों की तरह मानव भी अपना जीवन यापन आदिकाल में शिकार व कंदमूल संग्रह से करता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से वृक्षों को काटने, कंदमूलों को खोदने, लकड़ी छीलने व शहद को प्राप्त करने के लिए करता था। पत्थर के औजारों के आधार पर आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मूल औजार यानी कि जो पाषाण काल से संबंधित था, और शल्क औजार जो मध्य पाषाण काल से संबंधित था। पत्थर के औजार मानव चिंतन के प्रयोग का वह स्पष्ट साक्ष्य है जिससे प्रकृति के साथ अनुकूल व स्थानीय संसाधनों के समुचित और क्रियात्मक प्रक्रिया की अवस्था निहित है। आदिकाल में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान चीज़ों पर ही निर्भर था। मानव को आखेटक संग्रहकर्ता की स्थिति से कृषि की स्थिति तक आने में बहुत समय लगा, क्योंकि मानव का प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल में कृषि के कारण मानव की दक्षता में काफ़ी वृद्धि हुई। नवपाषाण काल में मानव अनाज, फलों और मांस की उपेक्षा को अन्य काल की उपेक्षा ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकता था। अनाज को सुरक्षित रखने से जहाँ सामाजिक स्थिरीकरण को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानांतरण की स्थिति भी बढ़ी। इस प्रकार इसी के आगमन के कारण मानव प्रकृति के संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कृषि समाज में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के कारण मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक ऐसी श्रृंखला आरंभ हो गई जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध समाज का उदय हुआ। ये सभी वर्ग अपने स्वार्थ हेतु प्रकृति का दोहन अलग अलग तरीके से करने लगे। इन मानव प्रकृति के बिगड़ते अंतर संबंधों का परिणाम तत्कालीन मानव पुरस्थलों एवं सभ्यताओं को भुगतना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन में पारिस्थितिकी पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान था। मानव प्रकृति के संबंधों में गुणात्मक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन औद्योगिक युग में आए। आधुनिक औद्योगिक युग में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांगों के कारण ही कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई। इसके अलावा 1330 से 1340 के मध्य रासायनिक क्रांति हुई, जिसने ऐसी कृत्रिम वस्तुओं को विकसित किया जो प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली नहीं थी। इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए हम इसको पैरालिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और इंडस्ट्रियल एज में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पैलियोलिथिक एज। पाषाण काल में मानव द्वारा जो औजार बनाए जाते थे उससे ही उसकी स्थिति स्पष्ट होती थी तथा विभिन्न कालों में अलग अलग औजार बनाए गए। पाषाणकालीन औजारों में सबसे महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी थी। हाथ की कुल्हाड़ी मूल रूप से भोजन के रूप में मांस को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यह मानव जीवन की एक विशेष शारीरिक दक्षता को दर्शाती है। मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है जो विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है तथा पर्यावरण या प्रकृति को अपने अनुकूल बना सकता है। अपनी प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की मानवीय विशेषताओं को हम सबसे उचित रूप से आदि मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए विभिन्न औजारों के आधार पर देख सकते हैं। मानवीय इतिहास के प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है,
जिसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के पश्चात मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग आते हैं। औजारों के अतिरिक्त हमें अन्य उपकरणों का भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके आधार पर इस प्रक्रिया को शिल्प विकास प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन अवस्था के बाद मिले औजारों में हमें विभिन्न बदलाव देखने को मिलते हैं। ये औजार धारदार एवं सूक्ष्म रूप से मिलते हैं, इसलिए इस अवस्था को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में औजार तथा उद्योग पर मानव का अधिक नियंत्रण देखने को मिलता है। ये औजार हल्के किस्म के होते थे। इनका उपयोग जानवरों पर घातक आक्रमण के लिए किया जाता था। इस काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के अलावा अन्य सामग्री का भी उपयोग होने लगा था, जिसमें प्रमुख रूप से जानवरों की हड्डी, उनके सींग, बांस तथा लकड़ी का उपयोग प्रचलन में आ गया था। इस काल में प्रयोग किए गए उपकरणों के आधार पर ही कालांतर में विकसित होते मानव को मैदानों व जंगलों को साफ करने में सहायता मिली। इस काल में हमें प्रारंभिक शैल चित्रों के नमूने प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हम काल तक मनुष्य जीव जंतुओं के बारे में बहुत अधिक जागरूक हो चुका था। अब मानव गुफाओं, कंदराओं, टीलों एवं अन्य प्राकृतिक स्थलों में शरण लेने लगा था। इसे मानव प्रकृति के अंतर संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान सुलभ चीज़ों पर ही निर्भर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। कृषि के आगमन के कारण मानव प्रकृति के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। प्रारंभिक काल में जहां मानव का जीवन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर था, वहीं कृषि के कारण उसकी दक्षता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नवपाषाण काल में मानव फलों व मांस की अपेक्षा अनाज को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता था। मानव ने इस गुण के कारण सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानांतरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। इस काल में मानव खाद्य सामग्रियों में से अलग हटकर शिल्पकला एवं तकनीकी विकास के लिए पर्याप्त समय देने लगा। प्रारंभिक समय में कृषि एक मौसमी कार्य था, लेकिन कालांतर में जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक कृषि उत्पादन के लिए अच्छे उपकरणों तथा सिंचाई के लिए अच्छी तकनीक की मांग बढ़ने लगी। इस प्रक्रिया में धातु के उपयोग का प्रचलन और धातु कर्म द्वारा धातु निकालने की प्रगति का विकास हुआ। धातु कर्म की विशेषता यह थी कि इसके लिए उच्च कोटि की दक्षता एवं विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी, जिसके कारण धातु कर्म एक पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में सामने आया। कृषि के आगमन से समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसका अनाज उत्पादन से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन अन्य लोगों के श्रम से उत्पादित संसाधनों पर अपना जीवन यापन करने में सक्षम था। समाज की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, जिससे समाज में श्रेणीबद्ध वर्ग का उदय हुआ। मानव द्वारा अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण तत्कालीन सभ्यताओं को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े। उदाहरण के लिए बोलन की सहायक नदियों के प्रभाव में हुए कटाव की वजह से प्राकृतिक अस्थिरता आई तथा यही कारण सिंधु सभ्यता की नगरीय पतन में जिम्मेदार है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कृषि के आगमन तथा उसके द्वारा उत्पन्न अधिकोष ने मानव प्रकृति एवं समाज को बहुआपीय स्वरूप प्रदान किया। जब तक तालमेल ठीक रहा तब तक प्रकृति ने मित्रतापूर्वक व्यवहार किया, लेकिन जैसे ही सामंजस्य टूटा तो तत्कालीन सभ्यताओं को इसका प्रभाव भुगतना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एज यानी कि औद्योगिक काल। मानव प्रकृति अंतर संबंधों में गुणात्मक तथा युग
परिवर्तक औद्योगिक युग के साथ ही आरंभ होता है। इसका मुख्य कारण कृषि अधिशेष का उत्पादन, शिल्पकला व धातुकला के साथ साथ विज्ञान एवं नई तकनीकी विकास है। इस काल में मानव प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व के संबंधों के स्थान पर मानवीय संसाधनों के पूर्ण शोषण तथा दोहन की ओर उन्मुख हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आजकल भी प्राकृतिक आपदाएं एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। सर्वप्रथम औद्योगिक युग में तकनीकी स्तर में मानव को शारीरिक श्रम से मुक्त किया तथा अजैविक स्रोत के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा शक्ति से परिचय कराया। प्राचीन काल से ही तापीय ऊर्जा मानवीय समाज के प्रत्यक्ष प्रयोग में रही, लेकिन औद्योगिक युग में तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके इसके व्यापक उपयोग की संभावनाओं पर बल दिया गया। ऊर्जा ने स्वयं ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांगों के कारण कोयला, पेट्रोलियम जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि संभावना थी कि ऊर्जा स्रोत हमेशा के लिए पृथ्वी में खत्म न हो जाए। औद्योगिकरण के साथ साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा भोजन सामग्री की बहुलता ने धीरे धीरे जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी, जिसका प्रभाव खेती, जंगलों तथा प्राकृतिक स्रोतों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। निरंतर बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण ऊर्जा की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई तथा ऊर्जा के जीवाश्म रूपों का लापरवाही से उपयोग किया गया, जिसने उद्योगों में वृद्धि कर दी तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकी विकास ने विश्व को जो दृष्टि दी, जिसमें तकनीकी को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे कि मनुष्य की सारी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र साधन है। मानव द्वारा अत्यधिक प्राकृतिक दोहन करना जीवधारियों के अस्तित्व पर भी संकट पैदा कर रहा है, जिससे कुछ जीव लुप्त हो गए हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रकृति मानव इंटरफेस, ह्यूमन नेचर इंटरफेस। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।